यह वास्तविक तथ्य है कि ब्रह्मपुत्र नदी साल में एक बार 3 दिनों के लिए लाल हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत सारी पौराणिक कहानियां घूमती हैं और यह साल में एक बार लाल क्यों हो जाती है। यह नदी 3 देशों से होकर बहती है। यह नदी तिब्बत से निकलती है, भारत से होकर बांग्लादेश तक बहती है। इसके कई नाम भी हैं। इसे तिब्बत में सांगपो, भारत में लोहित या ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इस नदी के पीछे बहुत सारी पवित्र कहानियां हैं। इससे हमें यह पता चल सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल क्यों है। लेकिन इसके पीछे सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कहानी या कारण देवी कामाख्या देवी के रक्तस्राव की है। इसके पीछे भगवान शिव और उमा या सती की एक बहुत ही रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि 108 शक्तिपीठों में से एक की उपस्थिति के कारण नदी लाल हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सती ने अपने पिता के दक्ष यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पति भगवान शिव से झगड़ा किया था। इस महान यज्ञ में सती के पिता दक्ष ने उनके पति को नाराज कर दिया था। इससे सती क्रोधित हो गई और अपमानित महसूस करने लगी। इसलिए वह आग में गिर गई और खुद को नष्ट कर लिया। जब शिव को पता चला कि उनकी प्रिय पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, तो वे क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने सती के शव को अपने कंधों पर रखा और तांडव किया। इसे तबाही का नृत्य भी कहा जाता है। इससे ब्रह्मा और विष्णु तनाव में आ गए और शिव के क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने अपने चक्र से शव को काट दिया। सती के शरीर के अंग देश के 108 स्थानों पर गिरे और ये 108 अंग शक्तिपीठ कहलाए। कामाख्या मंदिर सबसे खास है क्योंकि यहाँ गुवाहाटी असम में मां सती का गर्भ और योनि गिरी थी। देवी को कामाख्या नाम क्यों दिया गया है? इसके पीछे फिर एक धार्मिक कहानी है। एक बार प्रेम के देवता कामदेव ने एक श्राप के कारण अपना पुरुषत्व खो दिया था। इसलिए उन्होंने श्राप से मुक्ति पाने के लिए शक्ति के गर्भ और जननांगों की खोज शुरू कर दी। जब अंततः उसे पता चला तो उसने स्वयं को अभिशाप से मुक्त कर लिया। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्यार को ताकत मिलती है। यही कारण है कि दिव्यता कामाख्या देवी की स्थापना की गई और यहाँ प्रार्थना की गई। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह मंदिर वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां देवी सती और भगवान शिव ने प्रेम प्रसंग किया था। क्योंकि संस्कृत में संभोग को काम कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम कामाख्या पड़ गया। कामाख्या देवी को रक्तरंजित देवी भी कहा जाता है। शक्ति के पौराणिक गर्भ और योनि की उपस्थिति के कारण जाहिर तौर पर इसे मंदिर के गर्भगृह या गर्भगृह में रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जून आषाढ़ के महीने में देवी को रक्तस्राव या मासिक धर्म होता है। इस समय यहाँ अंबुबाची मेला लगा हुआ था। इस मेले में शामिल होने के लिए दुनिया भर से अनुयायी यहाँ आते हैं। यही वह समय है जब कामाख्या मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी लाल रंग में बदल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 दिनों के लिए लाल हो गई है। यह वाकई असामान्य बात है कि हर साल जून के महीने में नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यही वह समय होता है जब देवी कामाख्या रजस्वला होती है। इस दौरान देवी मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। फिर चौथे दिन जब देवी दर्शन के लिए द्वार खुलता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। साथ ही पवित्र जल कामाख्या देवी के भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस समय मंदिर में जाना और उस पवित्र जल का आचमन करना वास्तव में शुभ होता है। साथ ही देवी आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगी। हालांकि इसके पीछे कोई वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह जानना वाकई दिलचस्प है कि साल में एक बार यह लाल क्यों हो जाता है। यह वास्तव में देवी का चमत्कार है। कुछ लोगों के अनुसार पुजारी पानी में लाल रंग का रंग डालते हैं जिससे पानी लाल हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मासिक धर्म एक महिला की मौलिकता और बच्चे को जन्म देने की सर्वोच्चता का प्रतीक है, तो कामाख्या का पवित्र प्राणी और मंदिर हर महिला के अंदर इस शक्ति का आनंद लेता है। कामाख्या मंदिर के बारे में। कामाख्या मंदिर, जिसे कामरूप भी कहा जाता है, तांत्रिक देवी देवताओं को समर्पित है। देवी कामाख्या देवी से दूर मंदिर में काली के 10 अन्य अवतार भी हैं।
इसमें धूमावती, मातंगी, बगोला, तारा, कमला, भैरवी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी शामिल है। हालांकि मंदिर में देवी की मूर्ति या छवि की उपस्थिति नहीं है, लेकिन मंदिर की गुफा के कोने पर देवी की योनि की ढली हुई छवि है। यह इस मंदिर में पूजा और भक्ति का मुख्य उद्देश्य है। लाल होने के पीछे अन्य वैज्ञानिक कारण। ब्रह्मपुत्र नदी के लाल रंग को लेकर दुनिया भर के लोगों द्वारा कई अन्य कारण भी बताए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जून महीने में कुछ लाल शैवालों की वृद्धि हुई है, जिसके कारण नदी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं है कि सिर्फ 3 दिन के लिए ही क्यों। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि खनिजों के बीच रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इससे लाल रसायन मुक्त हो जाते हैं, जिससे यह लाल हो जाता है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, सिर्फ 3 दिन के लिए ही क्यों? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके 2 अहम कारण बताए। पहला कारण यह है कि उस क्षेत्र की मिट्टी प्राकृतिक रूप से लौह तत्व से भरपूर है। इससे पानी का रंग पहले से ही खून जैसा लाल हो जाता है। दूसरे कारणों में कहा गया है कि कामाख्या तीर्थ पर्वत पर स्थित है। वे पर्वत जिनमें सिन्नाबार के बड़े भंडार हैं। सिनेबार का रासायनिक नाम मरकरी सल्फाइड है और इसमें रक्त लाल रंग होता है, जो इसे लाल रंग देता है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर में चट्टान के टुकड़े आमतौर पर कामाख्या या कामिया सिंदूर के नाम पर बेचे जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इस लाल रंग के सिंदूर में मन की शक्ति को नियंत्रित करने की अपार क्षमता होती है, इसलिए इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। इस सिंदूर का उपयोग आध्यात्मिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। वे वस्तुएं जो हमें आपके शत्रु, बुरी आत्माओं से बचाती है। इसका उपयोग काले जादू की समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है। परिणाम स्वरूप यह खनिज सिनेबार शक्ति पूजा से निकटता से जुड़ा हुआ है। कामाख्या मंदिर के अलावा एक और मंदिर है जो उन क्षेत्रों में स्थित है जहां बड़े सिनेबार भंडार है। ये पाकिस्तान में हिंगलाज है। इसका नाम हिंगुला के नाम पर रखा गया है, जो सिनेबार के लिए संस्कृत शब्द है। हालांकि ये कारण ये बताने के लिए काफी है कि रंग लाल क्यों है, लेकिन ये तथ्य कभी भी यह समझाने में सक्षम नहीं है कि केवल थोड़े समय के लिए यानी केवल 3 दिनों के लिए ही यह लाल क्यों हुआ। इसके अलावा केवल जून माह में ही क्यों, पूरे साल क्यों नहीं? क्योंकि यदि सिनेबार के भंडार है और मिट्टी लौह सामग्री से समृद्ध है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कामाख्या मंदिर से होकर गुजरती है, उसका रंग हमेशा लाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह वास्तव में देवी कामाख्या का जादू है जो नदी के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। कामाख्या मंदिर को नारी की शक्ति और प्राकृतिक कार्यप्रणाली के प्रतीक के रूप में महसूस किया जाता है। मासिक धर्म की प्रक्रिया जो समाज में सबसे निजी विषय और एक तरह से वर्जित है, उसे इस मंदिर में अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ प्रत्येक महिला की इस प्राकृतिक घटना को देवी के उपासकों और अनुयायियों द्वारा बड़े सम्मान के साथ माना जाता है। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यह शक्ति महिला शक्ति और जन्म देने की सर्वोच्चता का प्रतीक है, जो इस ब्रह्मांड में हर महिला के पास है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।